चलो यहाँ से आज हम बात करते हैं विभाज्यता का नियम में जो आप पीछे आपको बात कर चुके थे, उसी पे हम बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ से देखें, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5A7, फिर कह रहा है 3, 3, 5 से को जोड़ने पर परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। तो कह रहा है 8B2 संख्या जो है 3 से विभाज्य है। तो कह रहा है तदनुसार A का अधिकतम संभव मान कितना हो सकता है। तो देखो यहाँ से अगर हम क्या दोनों को जोड़ते हैं, देखो 7 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 12 कि 2 आ जाएगा 3, और यहाँ से और कितना जोड़ा जाए कि यहाँ आपका 8 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारा 8 प्राप्त हो जाए, तो हम ए की वैल्यू जो रख सकते हैं वो अधिकतम कितनी रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ 4 रख लेते हैं तो 4, 3, 7 और एक इसका जो हाशिया होगा वो जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 5, 3, 8, ये मतलब 882 नंबर हमें देगा। अब फिर हम बात करें 882 क्या, 882 क्या हमारी जो है वो 3 से विभाजित है। तो 8, 8, 16, 2, 18, 3 से विभाजित है, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरी। देखो दूसरी क्वेश्चन हमारी क्या दी गई, कह रहा है यदि किसी 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलट पर लिखने पर प्राप्त संख्या का योगफल सदैव क्या कितने से विभाजित होगा, सदैव योगफल विभाजित होगा। तो हम कह सकते हैं जब कोई संख्या 2 अंकीय होती है उसको हम पलट देते हैं, उनका योग या अंतर की बात करते हैं तो हमेशा वह 11 से ही विभाज्य होगी। देखो जैसे हमारी एक संख्या कितनी है, 12 है, उसको हम उलट दिए तो कितना हो गया, 21 हो गया। तो अगर हम इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं तो कितना मिला, 33 मिला, तो ये 11 से विभाज्य है। फिर ये 13 मान लीजिए एक संख्या है तो उसको उल्टेंगे तो 31 हो जाएगा, जोड़ेंगे 44, तो ये भी 11 से विभाज्य है। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो 25 से उल्टा जोड़ेंगे 52, दोनों को जोड़ेंगे 77, ये भी 11 से क्या है, विभाज्य। जितनी भी संख्याएं मिलेंगी अगर हम उसको उलट देते हैं तो उनसे प्राप्त जो संख्याएं मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, पूरी विभाजित मिल जाएगी। चलो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। तो कह रहे नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह से विभाजित करने योग्य है। मतलब ऐसी कौन सी संख्या नीचे दी गई है जो 24 से पूर्णतः विभाजित है। तो वो 24 का हम जानते हैं कि क्या होता है, 8 × 3 हम लिख सकते हैं 24 को, मतलब वह संख्या जो 8 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, वह संख्या हमारी 24 से विभाज्य होगी। देखो पहला अगर हम देखते हैं, पहला विकल्प हमारा जो दिया गया है 8, 8, 4, 12 और एक 13 और 13, 7 देखते हैं 21, मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। लेकिन हम अगर देखते हैं 8 से, तो 8 से 3 अंकों से बनी अगर संख्या हमारी 8 से कट रही है तो हम कहेंगे वह संख्या पूरी 8 से कटेगी। देखो यहाँ से अगर 8, 9, 72 और यहाँ से देखा जाए 8, 9, 72 और यहाँ से हो जाएगी 8, 9, 72 और 8, 3, 24, मतलब हम कहते हैं पहली संख्या हमारी पूरी 24 से कट रही है। ठीक, तो फिर यहाँ से आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये डी पार्ट, इसका डी पार्ट भी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा क्या दिया गया है, कह रहा है कि एक 5 अंकों की संख्या है, एक क्या है 5 अंकों की संख्या है, क्या है 24, 7 और यक्स और 8, कह रहा है ये 44 से विभाज्य है। तो कह रहा कौन सा अंक यक्स के स्थान पर प्राप्त होगा। तो देखो हम अगर 44 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं कि वह 11 और 4 से विभाजित होगा। तो यहाँ से अगर हम जोड़ते हैं, देखो यहाँ से समझते हैं कि 2, 7, 9, 9, 8, 17 हो जाएगा, और यहाँ 4 प्लस कितना कर दें कि यहाँ पर हमारे 11 से विभाजित संख्या मिल जाए। तो 4 प्लस अगर यहाँ से हम कितना कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो 4, 2, 6, 6 इसको घटाएंगे 11 आ जाएगा, 11 पूरी से विभाजित होगा। तो हम कहेंगे कि यक्स का मान जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। देखो नेक्स्ट संख्या हमारी क्या दी गई, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांक का योग जिनका योगफल कितना है, 64 है। तो 64 का अगर हम देखते हैं तो 8 × 8 होता है 64, तो हम कह सकते हैं कि उनका न्यूनतम 2 पूर्णांक होना चाहिए। तो न्यूनतम 2 पूर्णांक है, फिर कह रहा है कि इनका योग क्या होगा, तो 8 और 8 देखते हैं तो कितना हो जाएगा, इनका योग 16 हो जाएगा। फिर देखो कह रहा है नीचे दी गई, अगर हम नीचे दी गई
संख्या देखते हैं 12 से विभाज्य होगी, वह संख्या आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो जो आपकी 12 से विभाज्य होगी तो हम कह देंगे कि वह 3 से विभाजित होगी और 4 से विभाजित होगी। तो देखो हम लास्ट के 4 देखते हैं। देखो लास्ट के 2 अंक जो होंगे ये सब 4 से विभाजित है, बस हमें देखना है कि कौन सी 4 3 से विभाजित है। देखो 4 4 8 4 12, 12 और 1 13 और 13 7 देखेंगे 20, मतलब ये पहली आपकी विभाजित नहीं होगी। दूसरी देखें तो इस प्रकार से हम देखते हैं सभी को जोड़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक क्या है, लास्ट के 2 अंक जो होंगे वो विभाजित हैं 4 से। तो हम जो 7 5 12 और 12 4 16 8, 16 और 8 देखते हैं 24, मतलब ये संख्या हमारी 3 से कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। तो हम कहेंगे ये 12 से भी आपकी संख्या क्या होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलो हम फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट संख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि 27 6x1 एक संख्या है जो 3 से विभाजित है, तो x के संभावित मान का योग क्या होगा। देखो अगर यहाँ से देखते हैं, इसको हम जोड़ते हैं तो देखो हमारा मिला कितना, 7 6 13 2 15 1 16, 16 प्लस x बटे 3। तो देखो हम 16 2 रखेंगे तब भी कट जाएगा, अगर हम 2 रखते हैं तब भी कट जाएगा, 5 रखेंगे 16 5 21 तब भी कट जाएगा, 8 रखेंगे तब भी कट जाएगा। इसके आगे हमें कोई संख्या नहीं प्राप्त होगी। तो 8 5 13 2 15, मतलब उन संभावित जो अंकों का योग है वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो दिया गया, निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो यहाँ से देखते हैं तो 500 नहीं होगी, क्योंकि 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि आपका अगर हम देखते हैं 7 से, तो देखो यहाँ 75 175 का देखें तो 25 7 175 होता, 5 से कटनी चाहिए और 7 से कटनी चाहिए। तो देखो यहाँ से ये 7 से तो कटेगा नहीं, ये 7 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ठीक, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा और ये भी नहीं कटेगा। तो हम कहेंगे ये 4 संख्याएं ऐसी होंगी जो 175 से विभाजित होगी। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 6 अंकों की हो, जो 18 से पूर्णतः क्या हो, 18 का गुणज हो। तो मतलब वो 2 से कटे और 9 से कटे, तो वह हमारी संख्या कौन हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 1,08,000, सॉरी 1,00,000 हमारी कौन सी हो जाएगी, 8, जो क्या होगी 18 का गुणज भी होगी और 2 और क्या होगी 6 अंकों की होगी, सबसे छोटी संख्या। फिर चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 6 अंकों की, कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी अंकों वाली 4 अंकों वाली की संख्या का अंक का योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या का योग का गुणनफल कितना होगा। तो अगर यहाँ से देखें, सबसे छोटी जो होगी 1002 होगी और सबसे बड़ी की बात की जाए जो आपकी वो हो जाएगी 1010। अगर यहाँ से हम देखें 11 से विभाजित तो ये हो जाएगी, अगर यहाँ से देखें हम 5 से विभाजित, सॉरी 6 से विभाजित ये हो जाएगी और 11 से विभाजित ये वाली संख्या हो जाएगी। अगर यहाँ से हम फिर क्या करते हैं, दोनों का हम क्या करते हैं, योग ज्ञात कराते हैं। तो इसका देखो 3 मिला, इसका कितना मिला 2, इनका गुणनफल अगर हम देखते हैं तो कितना मिला 6। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 13 से विभाजित कह रहा 3 अंकी की सबसे छोटी संख्या जो 16 से क्या हो भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो 3 अंक की 13 से विभाजित, तो 13 × 104 ये हो गया। कह रहा यदि हम कहता है इसे 16 से विभाजित देते हैं तो शेष कितना मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम 13 × 104 मतलब 104 को 16 से विभाजित करते हैं तो वो शेष कितना देगा, 8 देगा। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं इसी में। कह रहा सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर बताओ। तो सबसे बड़ी जो होगी 5 अंकों की 99,999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी 1,000। अगर इनका अंतर देखेंगे तो कितना मिलेगा, 98,999। ये बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट।
देखो फिर क्या कर रहे हैं कि यम एक क्या है, सम संख्या है, तो m² - 1 के गुणनफल दो क्रमिक होंगे। क्या, यहाँ से देखिए दो विषम क्या होंगे, दो विषम संख्याओं का होगा। जैसे यम अगर हम लेते हैं क्या 2, 4 और 6, तो इसका हम वर्ग करें तो इसमें से एक घटाएं तो हमेशा ये क्या मिलेंगे, दो विषम संख्याएं ही मिलेंगी। यम जो होंगे दो क्रमिक विषम मिलेंगे। यम एक अगर सम है, विषम संख्याओं का यम मान मिलेगा गुणनफल। तो जैसे यहाँ 3 मिला, 15 मिला, 35 मिला, तो ये दो विषम संख्याओं का गुणनफल मिलेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, कह रहा है ये 10 की पावर 12 - 1 कह रहा है 111 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। देखो यहाँ से अगर हम इसको विभाजित कर, देखो 10 के पावर -1 10 के पावर 1 - 1 करते हैं तो 9 मिलेगा। 10 के पावर 2 - 1 करते हैं 99। 10 के पावर 3 - 1 करते हैं तो कितना मिलेगा, 999। तो 10 की पावर अगर हम 12 करते हैं -1 करते हैं तो 1 जो होगा, जितनी घात होगी उतनी 9 मिलेगी। तो हम कहेंगे कि ये 12 बार 9 मिलेगी। इसको जब हम विभाजित करते हैं तो यहाँ मिलेगा 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9। इसका ये भागफल मिल जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये हमारा देखो यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ हमारा विभाज्यता का नियम, अगर यहाँ से हम बात करते हैं विभाज्यता का नियम, देखो ये हमारा जो होता है ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये क्या होता है, भाजक होता है, और ये हमारा भागफल, और ये हमारा क्या होता है, शेषफल। अगर एक लाइन में लिखें तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो जैसे हम क्या करते हैं, 9 को अगर हम क्या करते हैं भाग करते हैं 4 से तो 2 बार जाएगा और शेष कितना बचेगा 1। तो 9 बराबर हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। चलो इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखो कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का आधा है और शेषफल का 2 गुना है। तो कह रहा है शेषफल 20 है तो भाज्य बताइए। देखो कह रहा है यहाँ पर हमारा जो देखो हमारा जो भाजक है भागफल का कितना है, आधा है। तो अगर हम देख लें और शेषफल कितना है 20, तो हम यहाँ देखते हैं शेषफल हमारा 20 हो गया, ये लिख लिए, ठीक। और फिर कह रहा है कि जो हमारा है भाजक है वो शेषफल का 2 गुना है, तो शेषफल का 2 गुना हम भाजक मतलब 40 कर लिए। फिर कह रहा है कि जो भागफल का ये आधा है तो हम इसका कर देते हैं 80। तो देखो 80 चौका, यहाँ देखो 80 गुणे 40 3200 और प्लस 20, तो यहाँ देखेंगे 3220, इसका ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो फिर हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें।